बहुत बरस पहले एक अमेरिकन लेखक हुए सैमुअल हटिंगटन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में सभ्यताओं का टकराव है। लेकिन जब ये बात मैंने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखी तो मुझे लगा कि हमारे ऊपर जो भी आक्रमण हुए हैं वो उसमें कहीं सभ्यता तो है ही नहीं। एक पक्ष इतना सभ्य जो चींटी को पैर के नीचे आने पर भी जो है राम राम कहता है, दुखी हो जाता है, और एक जो है जिसके यहाँ बचपन में ही जिस बच्चे को पालते हैं, चाहे बकरी का बच्चा हो, भेड़ का बच्चा हो, ऊँटनी का बच्चा हो, उसे अपने बच्चों के हाथों ही कत्ल कराते हैं। तो ये सभ्यता का टकराव तो नहीं हो सकता, ये एक असभ्यता का ही सभ्यता के ऊपर आक्रमण है, और ये आक्रमण अभी खत्म भी नहीं हुआ है। इस किताब को मैंने शीर्षक दिया सभ्यता का आक्रमण। ये केवल इतना कहना है कि आक्रमण चल रहा है, इसी के इर्द गिर्द पूरा नैरेटिव, पूरा विचार रचा गया है। किताब पाठक पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इसमें मैंने किसी जाति को, किसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि इसमें मैंने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ये बात स्थापित करने की कोशिश की है कि भारत निरंतर लड़ रहा है। जो बार बार ये कहा जा रहा है कि हम इतने कायर थे कि हमने जो है सरेंडर कर दिया और हमारे यहाँ कोई लड़ा नहीं, तो मैं उनसे मेरा ये सवाल है कि जब अफ़गानिस्तान कुल 3 वर्ष में विधर्मी हो गया, ईरान 20 वर्ष में विधर्मी हो गया, इस्लाम अफ्रीका से यूरोप तक सब जगह फैल गया, इंडोनेशिया और मलेशिया का पूर्ण तरीके से जो है इस्लामीकरण हो गया, फिर भारत में ऐसा क्या था कि आज भी ये हमला और इससे जो युद्ध हो रहा है निरंतर हो रहा है। तो अपने जो सकारात्मक पक्ष हैं इतिहास के, उन्हें उपन्यास के माध्यम से मैंने उठाने की कोशिश की है। एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ कई जातियों को लेकर कह दिया जाता है कि केवल क्षत्रिय लड़ते थे, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए जाटों का ले लें आप, जाटों को लेकर के एक थ्योरी ये भी है कि वो शकों के और हुड़ों के वंशज हैं। मैंने ऐतिहासिक आधार पर ऐतिहासिक किताबों का हवाला दे करके सिद्ध करने की कोशिश की है, और मैं चाहता हूँ भी इस पर और ज़्यादा शोध हो कि जाट वे लोग हैं जिन्होंने पिछले 500 वर्षों तक हमारे सीमाओं की रक्षा की, और एक बार वो परास्त हो गए, उन्हें वैसा समाज से सहयोग नहीं मिला, तो उसके बाद फिर दिल्ली फतह करने में ज़्यादा देर नहीं हुई। ये आज के जो हम पठान हैं या जो पश्तून हैं और जो सीमाई जातियाँ हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, ये सब हमारे लड़ाके हैं, बहादुर योद्धा हैं। तो क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है कि इन्हें दोबारा मुख्यधारा में लाया जाए? एक बात और, घर वापसी की बात आती है, लगता है कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट है। इस पर मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा है इसमें, किस तरीके से संगम वंश के दौरान हरिहर और बुक्का को मुसलमान बना लिया गया था, फिर श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने दोबारा से कन्वर्ट करके हिंदू बनाया। तो ऐसा दक्षिण भारत में तो हुआ, उत्तर भारत में क्यों नहीं हो पाया? इस पर हमारे आचार्यों को सोचने की आवश्यकता है। तो इतने बड़े फलक को 260 पृष्ठों में समेटना संभव नहीं था। मैंने केवल संकेत किया है, इशारा किया है, और इस पर एक असभ्यता के आक्रमण का जवाब देने से काम नहीं चलेगा। हजारों तरीके से इस आक्रमण का प्रतिकार करना होगा। तो देश मेरा सारा जो है लाम पर है, जो जहाँ है वतन के काम पर है। आप भी अपना काम कर रहे हैं, उस असभ्यता के आक्रमण को निष्फल करने का काम ट्रू मीडिया भी कर रहा है, और अरविंद पथिक तो कर ही रहा है। और जो इस सभागार में आए हैं लगातार 4 घंटे तक ये नीरस सी बातें सुन रहे हैं, वे भी इस आक्रमण का प्रतिकार करने वाले सैनिक हैं। और आपने इस अवसर पर हमारे प्रोफेसर कपिल कुमार जी को सुना, चाहे अनिल जोशी जी को सुना या जीतराम भट्ट जी को सुना, सबके कहने का आशय यही था कि हमें ज़्यादा सजग होने की और सतर्क होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।